अब बात करेंगे कोलकाता डॉक्टर रेप केस की। दिल्ली, साल 2012 में दिसंबर का महीना था। 16 तारीख की सर्द रात थी। उस दिन निर्भया अपने दोस्त के साथ बस में सफर कर रही थी। इसी चलती बस में उसके साथ गैंगरेप हुआ। 6 दरिंदों ने उसके साथ हैवानियत की सभी हदें पार की और ये करने वाले उस रात उसे सड़क पर फेंक कर भाग गए। वो जिंदा बच गई थी। उसने जीने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन 13 दिन बाद दुनिया को छोड़कर वो चली गई। शायद नियति को यही मंजूर था। काश देश की राजधानी दिल्ली में ये डरावनी रात निर्भया के नाम की तरह काल्पनिक होती, लेकिन ये तो हकीकत थी जिसने देश को दहला दिया था। उस दिन निर्भया के साथ जो हुआ वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। इस घटना के 1 दशक बीत जाने के बाद इंसानियत आज उसी तरह से कटघरे में एक बार फिर से खड़ी हो गई है। इंसानों के बीच रह रहे एक हैवान ने अब पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की है। इसी निर्भया 2 का नाम दिया जा रहा है इसी घटना को। दरअसल आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता का नामी अस्पताल है। यहाँ पर आपको बता दें कि सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर की लाश पाई गई है और साथ ही शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं थे। कई अंगों पर चोटों के निशान है और आंख और मुंह से खून निकलता हुआ दिखाई दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ हुई हैवानियत का खुलासा हुआ है। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनी डॉक्टर्स के रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय को लेकर कई खुलासे अब सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे अब पर्दा उठ रहा है। पुलिस ने सोमवार 12 अगस्त को बताया कि संजय एक ट्रेंड बॉक्सर है। 8-9 अगस्त की रात उसने हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में डॉक्टर से दरिंदगी के दौरान बुरी तरह से उसके साथ मारपीट की। संजय ने डॉक्टर को इतनी जोर से मारा कि उसके चश्मे का शीशा टूट गया और उसकी आंखों में घुस गया। इसके कारण आंखों से ब्लीडिंग हुई थी। घटना के विरोध में देश भर के डॉक्टर्स एक साथ हड़ताल पर है। साथ ही एम्स दिल्ली समेत सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हुई है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू है और ऐसे में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आरजी कार हॉस्पिटल के सभी अधिकारियों से इस्तीफे की मांग की है। बंगाल में जूनियर डॉक्टरों ने कोलकाता पुलिस को अपनी जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा है कि अगर पुलिस 18 अगस्त तक जांच नहीं कर पाई तो वो इस पूरे मामले को सीबीआई के हाथ में सौंप देगी। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था और वो नाइट ड्यूटी दे रही थी। डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंखों, मुंह से खून बह रहा था और उसकी गर्दन की हड्डी तक टूटी पाई गई। पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को सोमवार 12 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें यह बताया गया कि रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने डॉक्टर का गला घोंटा और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना शुक्रवार सुबह 3 से 5 बजे के बीच होने का अनुमान लगाया गया है। ग्राफिक्स पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया है। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रेनी डॉक्टर पर उस वक्त वार किया गया जब वो जिंदा थी। उसके प्राइवेट पार्ट पर लगी चोटों से संकेत मिलता है कि उसके साथ रेप हुआ था। बर्बरता से उसे मारा गया। मारपीट करने और यौन उत्पीड़न के बाद आरोपी ने ट्रेनी डॉक्टर का गला घोंटकर और दम घोंटकर उसकी हत्या कर दी। साथ ही रिपोर्ट में मौत का समय शुक्रवार सुबह 3 से 5 बजे के बीच बताया गया है। पुलिस का कहना है कि मर्डर के बाद संजय रॉय घर गया और देर तक सोता रहा। संजय रॉय का आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो अक्सर वहां आता जाता था। दरअसल डॉक्टर की बॉडी के पास एक हेडफोन मिला था। यहां से ही खुलासा हो गया कि आखिर ये आरोपी कौन था। सीसीटीवी कैमरा में संजय शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसता हुआ दिखाई दिया था। तब उसके गले में वही हेडफोन था। हालांकि सुबह करीब 6 बजे जब वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो उसके गले में हेडफोन नहीं था और इसी के आधार पर उसे 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि रेप मर्डर को अंजाम
अंजाम देने के बाद वो पुलिस बैरक में जाकर सो गया था जहां वो रहता था, और साथ ही उठने के बाद उसने अपने कपड़े तक साफ किए। और संजय से पूछताछ जब शुरू हुई तो पूछताछ शुरू होते ही अपना गुनाह उसने कबूल लिया और उसे कोई भी पछतावा नहीं था। उसने यहां पर बेफिक्री से कहा है कि चाहो तो मुझे फांसी दे दो। तो देखिए, पूरा मामला यहां पर साफ है कि क्या, कैसे, कब हुआ, आरोपी कौन था। लेकिन अक्सर सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि आखिर कब तक ऐसे मामले सामने आएंगे? क्या कोई ठोस कानून नहीं बनाया जा सकता जिससे ये सब ना हो? सबसे बड़ा सवाल तो सुरक्षा का है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना से न सिर्फ सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ दी है, बल्कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। इस साल अप्रैल महीने में जारी की गई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि साल 2022 में पश्चिम बंगाल में 1111 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं और उसी वर्ष प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 3,04,738 मामले दर्ज किए गए थे। ब्यूरो के आंकड़ों के हिसाब से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का दर यहां पर जो है 71.8% था, जो कि अब राज्य औसतन यहां पर 65.4% से काफी ज्यादा है। तो यहां पर कई सवाल खड़े होते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसको लेकर आखिर कब कौन सा कानून बनाया जाएगा जो इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं।